वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोम के बारे में। तो अभी तक हमने सारा काम केवल यहीं पर करा था जो भी था। अब हम जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसका डेटा अपेंड करना है, डिलीट करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी वैल्यू को गेट करना है, उसके बाद कुछ लॉजिक लिखना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी डोम से। ठीक है, क्योंकि अभी हमें अपने कोड में जो ब्राउज़र पे है वो चीज़ लेकर भी तो आनी है। अभी तो हम सिंपल क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक एरे है, उस एरे से खेल रहे थे, स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग पे कंडीशन लगा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें। तो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें विंडो होते हैं। लेट ए इक्वल टू विंडो। इस विंडो को अगर मैं कंसोल करवाऊँगा तो देखना क्या आता है। तो ये देखो, इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि ब्लर, ये सारी चीज़ें, क्रोम, क्लियर इंटरवल, जो कि हम सारे यूज़ करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट, और हमें डॉक्यूमेंट से खेलना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, तो देखो सारे डॉक्यूमेंट आ गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हेडर, बॉडी, उसमें 35 नंबर की है वो जीएस इंक्लूड है, और ये डिव है। इस डिव के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमारा एक ग्लोबल होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है विंडो, या ये बोल लो कि ऑब्जेक्ट रूट होता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल अगर आप डॉक्यूमेंट भी लिखोगे, ये देखो, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये बात आई। अब मान लो मेरे को यहाँ पर अब लिखना डॉक्यूमेंट की हेल्प से कुछ, तो मैं राइट भी कर सकता हूँ कि मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं लिखूँ हेलो, ये आ गया हेलो। ठीक है, अगर मान लो मेरे को HTML में लिखना है, मतलब ये हेडिंग में लिखना है, सॉरी, H2 हेलो कोड इम्प्रूव, हेलो कोड इम्प्रूव। ठीक है, तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने का काम आता है। ठीक है, अब हमारा काम है यहाँ से वैल्यू को लेके आना। इसमें हम पढ़ेंगे सेलेक्टर के बारे में, देखेंगे CSS ऐड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मान लो मैं एक लिख देता हूँ सिंपल पैराग्राफ लिख लेता हूँ। चलो पैराग्राफ दिस इज डोम ट्यूटोरियल। ठीक है, अब मैं इसकी एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी ले ली मैंने, हेडिंग, और क्लास ले लेता हूँ इसमें कि मान लो कुछ क्लास लगी हुई है इसमें, वो लगी हुई है डोम कलर की CLR, और कोई लगी हुई है इसमें CLS, मतलब ऐसे करके कुछ क्लासें लगी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ इस वाली वैल्यू को लेना, अभी रुको, ये अब मैं चाहता हूँ इस वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ। तो इस वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लेट। एक मैंने वेरिएबल ले लिया, लेट, चलो एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, ELM। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि सारा काम हम डॉक्यूमेंट से ही करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो देखो, एक तरीका आप एलिमेंट बाय ID से ले सकते हो, एक तरीका आप क्लास से ले सकते हो, एक तरीका है आप इसमें टैग से ले सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ हम देखेंगे। पहले मेरे पास मान लो ID है, और इसकी ID है हेडिंग। तो ID क्या होता है, वो यूनिक होती है हमारी, तो इसलिए मोस्टली क्या करते हैं सब लोग ID से लेते हैं अगर कोई एक वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग ELM, देखो उस ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल आ गई मेरे पास कि पैराग्राफ, ID क्या है, क्लास नेम क्या है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे को उसका क्लास नेम चाहिए, मैं क्लास नेम ले सकता हूँ। ये तो क्लास लिस्ट आ गई पूरी। ठीक है, क्लास नेम चाहिए था, क्लास नेम, तो क्लास नेम आ गया। उसमें देखो डोम CLR, ऐसे मैंने एक क्लास बना दी थी, और एक CLS, दो क्लास लगी हुई हैं। और अगर मैं इसमें चाहता हूँ क्लास नेम की जगह उसकी HTML क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, इनर HTML क्या लिखा हुआ है, तो इनर HTML सिंपल ये है। अगर इसमें कुछ और होता, जैसे कि
इसके अंदर होता स्पेन टेस्ट। तो ये देखो पूरी HTML उठा के दे देता है मेरे को, ठीक है। तो ये काम हो गया HTML का। अब मैं चाहता हूँ इसकी सिंपल वैल्यू उठानी है, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। तो सिंपल टेक्स्ट आ गया इसके अंदर का कि दिस इज डोम ट्यूटोरियल वीडियो टेस्ट। अब मान लो इसका टेक्स्ट मेरे को चेंज करना है, तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम यही करना है, एलिमेंट डॉट इनर HTML चेंज करनी है। तो HTML चेंज करनी है, उसको मैं कर दूँगा मैं S3 न्यू डेटा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखो न्यू डेटा मतलब HTML चेंज होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मेरे को केवल टेक्स्ट चेंज करना है, इनर टेक्स्ट। तो मान लो अगर मैं यही उठा के रख दूँगा सेम, तो ये आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने केवल टेक्स्ट चेंज करा। अब टेक्स्ट में चाहे HTML टैग हो या ना हो, कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है। अब बात आती है कि जो मैंने ये एलिमेंट का डेटा उठाया है मैं करता हूँ इसको टू क्लास। अब मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास भी कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो क्लास का नेम क्या है, क्लास मेरे पास 2 है, तो उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, ये करा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल करवाते हैं। तो ये देखो ये आ रहा है एज ए एरे की तरह, ये 0 इंडेक्स पर, क्योंकि क्लास मल्टीपल होती है इसलिए। तो अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं 0 इंडेक्स पर चेक करूँगा। तो देखो 0 पर मिल गया हेडिंग क्लास। इसका इनर HTML चाहिए, तो डॉट इनर HTML, इनर HTML मिल गया। इसका इनर HTML नहीं, मेरे को सिंपल क्या चाहिए, इनर टेक्स्ट चाहिए, इनर टेक्स्ट मिल गया कि न्यू डेटा ये है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया इसमें। अब सेम होता है इसमें एक और तरीका, लेट एलिमेंट, ये होगा टैग्स है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। जैसे मेरे को चाहिए टैग नेम हो गया H1, इसका डेटा चाहिए, तो ये भी अगर मैं कंसोल करवाऊंगा यहाँ पर, एलिमेंट टैग, तो ये आ गया। इसमें भी ये देखो एरे की तरह आ रहा है, तो ये 0 वाले इंडेक्स पर मेरे को मिलेगा, ये मिल गया। इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सेम डॉट इनर HTML। इस वैल्यू को चेंज करना है तो बहुत बढ़िया, इस वैल्यू को भी चेंज कर देंगे हम। जो वैल्यू है वो भाई वैल्यू बन जा, इसको कर देंगे H1 HTML डोम ट्यूटोरियल, कि भाई उसके अंदर HTML नहीं है, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया HTML डोम ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको कलर करना है, हम कलर भी कर देंगे। इसमें हमें स्टाइल लिखनी है ना, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ये रेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय क्लास भी हो गया, टैग भी हो गया। अब एक और चीज़, एक और तरीका होता है हमें वैल्यू गेट करने का। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे कि लेट कोई डॉक्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट नहीं, क्वेरी सेलेक्टर, ये वाला। तो यहाँ पर भी आप सेम डिफाइन कर सकते हो कि आप आईडी चाहिए, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हैज़ आईडी के लिए, कि आपको किसकी आईडी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है,
एक मैं ले लेता हूँ पी टैग जिसकी आईडी होगी टेस्ट हेलो ये होगा, ठीक है। तो इसको लेते हैं हम कंसोल लॉग डॉग 2 और यहाँ पर करा के चेक करते हैं। तो ये आ गया हेलो कोड इम्प्रूव। सेम इसकी कुछ भी वैल्यू आपको चाहिए, क्लास नेम चाहिए क्लास नेम मिल जाएगा, इनर एचटीएमएल टैग चाहिए इनर एचटीएमएल टैग मिल जाएगा। ये आ गया डोम ट्यूटोरियल, डोम नहीं और क्या कंसोल करवा रखा है, रुको ये कमेंट कर दिया। तो अभी नहीं आया क्योंकि क्लास नेम है ही नहीं उस पर, क्लास नेम नहीं था ना इस पर। हमें चाहिए इसकी इनर एचटीएमएल। तो हेलो कोड इम्प्रूव इनर एचटीएमएल आ गई इसकी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कुछ एलआई लिस्ट पड़ी है, जैसे कि मैं बनाता हूँ एक यूएल, इसके अंदर मैंने बनाया एलआई में लिख दिया मैंने कि भाई इसको पीएचपी आती है, नोड जावा है, एंगुलर है और रिएक्ट है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इसमें टैग गेट एलिमेंट बाय टैग, मतलब टैग भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर कोई क्लास भी लगा सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं निकाल लेता हूँ, डेटा निकालना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग निकालना हूँ एलआई का। यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल लॉग डेटा, तो ये आ गया देखो सारा। अब मैं करता हूँ यहाँ पर, देखो ये ना एरे नहीं है, इसको एरे बनाना पड़ेगा। तो एरे बनाने के लिए न्यू डेटा इक्वल टू एरे फ्रॉम डेटा। अब देखना इन दोनों में डिफरेंस, न्यू डेटा, ये देखो पहले वाला सिंपल ऐसा था, अब ये बन गया हमारा एरे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अपना मैप फॉर ईच जो भी है मैं लगा सकता हूँ। अगर ये सिंपल इसमें लगाना होता तो आप फोर लूप लगा सकते थे। इसमें मैं लगा देता हूँ कि मेरा जो न्यू डेटा है डॉट फॉर ईच, यहाँ मेरे को मिल जाएगा आइटम, यहाँ मिल जाएगा इंडेक्स, अब मैं चाहता हूँ कि कलर लगाना, तो कलर में कंडीशनल वाइज बना देता हूँ कि जो मेरा इंडेक्स है जो ओड है वो रेड हो जाए और जो वैसा है वो ग्रीन हो जाए। आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर चेक करते हैं। तो ये देखो PHP नोड रिएक्ट एंगुलर कलर चेंज हो गया सबका, क्योंकि यहाँ पर ये देखो मेरे को क्या मिलेगा, फॉर ईच आपको पता होगा मैंने बता रखा है कंसोल लॉग, एक में आएगा पूरा आइटम और एक में आएगा आपका इंडेक्स। ये देखो ठीक है, ये आ गया। रुको मैं क्लास अभी लगाता नहीं हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सही। तो ये देखो LI आया, फिर इंडेक्स आया 0, फिर LI आया, फिर इंडेक्स आया। अब क्या करता जाएगा, वो सब में कलर ऐड करता जाएगा, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी इसमें कैसे, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, नेम पड़ा हुआ है उसमें फर्स्ट नेम,
वैल्यू पड़ी हुई है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, कोड इम्प्रूव। ये देखो, तो इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो इसकी वैल्यू गेट करने के लिए या तो देखो इनपुट से फाइंड कर सकता हूँ, या नेम से, या मैं आईडी से। तो मैं इसमें आईडी लिख देता हूँ जो कि यूनिक रहेगी हर इनपुट फील्ड की, और इसको हम गेट कर लेते हैं। लेट नेम्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारे पास ये है, और यहाँ पर कंसोल चेक करते हैं। ये देखो इनपुट फील्ड आ गया पूरा, इसकी वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यू। तो देखो वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। और जो मैंने क्वेरी सिलेक्टर बताया था उसमें अगर देखो आपकी आईडी है तो उसको आईडी डाल दो, अगर वो कोई क्लास है तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट फिर क्लास का नेम, अगर कोई टैग है तो आपको सिंपल टैग लिख देना है h1, ठीक है। तो ये है इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।